आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स के बारे में, जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 पे रहेगा, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है एनी 3 आउट ऑफ 5 12 मार्क्स का इसका वेटेज है। और अगर हम लोग एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स की बात करेंगे, सबसे फर्स्ट आपको इकोनॉमिक्स पे लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट नोट्स की तैयारी सबसे पहले करनी है। लॉन्ग आंसर की अगर हम लोग बात करें, टोटल आपको 10 क्वेश्चंस वहां से मिले थे। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट दिया गया था, जिसमें 3 लॉ दिया गया था। तीनों लॉ के अजम्पशन और एक्सेप्शन भी दिए गए थे। अजम्पशन और एक्सेप्शन से एक मोस्टली आपका एग्री एंड डिसएग्री का क्वेश्चन बनता है, वहां से एक क्वेश्चन ऑलरेडी बनता है। शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन अगर आपने किया है तो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स का भी बेनिफिट यहाँ पे मोस्टली बहुत सारा दिखेगा। क्वेश्चन ज़्यादा है, बट अगर आपने शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन करके रखा है तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक मिलेगा। क्वेश्चन देखो, जितने भी एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट है, पहले चैप्टर्स की बात कर लो। 1 से लेकर 6 चैप्टर तक करना है। चैप्टर 1 से लेकर 6 चैप्टर कंप्लीट एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स करने, वो चाहे आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हो, अदरवाइज नहीं दिया हो, तो भी क्वेश्चन वहाँ से बनता है। जैसे चैप्टर नंबर अगर मैं 1 की बात करूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप देखोगे, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑलरेडी इसका रिवीजन वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन वीडियो में डिटेल में मतलब आपको दिखाया था, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1 में 4 ही क्वेश्चन है। 4 ही क्वेश्चन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि आपको सिर्फ एग्री एंड डिसएग्री वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करो, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या बोला गया, अनलिमिटेड। तो आपने इसके फीचर्स में पॉइंट ही देखा है, लिमिटेड स्कोप है इसका। माइक्रो का स्कोप क्या है आपका, लिमिटेड है। मीन्स आपका ये जो आंसर है डिसएग्री हो जाएगा। आंसर है आपका क्या हो जाएगा, डिसएग्री। तो आप एग्री एंड डिसएग्री जो आप बताओगे उस पर आपको 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स वहां पे मिलेगा। एंड उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, 3 मार्क्स मिलेगा। मतलब आपने एग्री एंड डिसएग्री प्रॉपर बता दिया, तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन करोगे, 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए 5 to 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, 5 to 6 पॉइंट्स। अब एक्सप्लेन देखो कैसा है, शॉर्ट नोट्स आपने ऑलरेडी तैयारी किया है, तो क्वेश्चन किसका बन रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो का मीनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट बना के आपको 4 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। 2 पॉइंट्स आपको स्कोप का लिख देना है, ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इजिली आपको मिल जाएगा। सिंपल लिखने का कॉन्सेप्ट है इसका। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी टॉपिक देगा उसका इंट्रोडक्शन मीनिंग बना के 4 पॉइंट्स रेडी करना है। उसके बाद 2 पॉइंट्स आपको इस टॉपिक से जो वहां पे वो पूछा गया है, स्कोप पूछा है तो स्कोप का पॉइंट आपको ऐड करना है। नेक्स्ट अगर बात करूं, देखो इधर मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो मैक्रो जो डील करता है एग्रीगेट पार्ट के साथ डील करता है, मींस ये भी आपका डिसएग्री वाला पॉइंट है। कॉन्सेप्ट देखो समझने का, लिखना कैसे, हमको ये कॉन्सेप्ट पूछा गया मैक्रो इकोनॉमिक का, तो 4 पॉइंट आपका मैक्रो का इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पार्ट से लेना है। 2 पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा इसका स्टडी से, एंड टॉपिक हो जाएगा आपका कंप्लीट। मतलब जो टॉपिक पूछेगा उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन से आपको 4 पॉइंट बना लेना है, और जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसका 2 पॉइंट आपको ऐड कर लेना है। जैसे एक और लास्ट चीज देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक का पूछ लिया है, तो माइक्रो इकोनॉमिक का मैंने बोला 4 पॉइंट्स तो हमारे इसके मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन पार्ट से बनेंगे। मतलब माइक्रो वर्ड दिखा, 4 पॉइंट वही बना लो। देन ये पूछो, देखो किसके बारे में पूछा गया है, स्लाइसिंग मेथड। तो ये एग्री पार्ट है, इसका मेथड जो होता है वो स्लाइसिंग मेथड होता है। एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट का जो होता है वो लंपिंग मेथड होता है। तो मतलब 2 पॉइंट्स आपका स्लाइसिंग मेथड का बन जाएगा, 4 पॉइंट्स आपके माइक्रो के बन जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी बोला जाता है। तो माइक्रो का जो थ्योरी है, कौन सा थ्योरी है, प्राइस थ्योरी। मतलब कॉन्सेप्ट सेम देखो, माइक्रो का पूछा गया, 4 पॉइंट्स इसके हो गए। 2 आपके हो गए थ्योरी का, कौन सा, प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन कर देना, प्राइस थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, बोला गया डिफरेंस है क्या माइक्रो एंड मैक्रो में। तो यस आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज देयर आर वेरियस रीजन यहाँ पे आपके निकल के आते हैं। जैसे माइक्रो का 3 पॉइंट आप लिख दो, मैक्रो का 3 पॉइंट लिख दो, डिफरेंस लिखना है आपको। अब चाहे इंट्रोडक्शन है मीनिंग का डिफरेंस कर दो, अदरवाइज पॉइंट्स का कर दो। जैसे थ्योरी का अगर मैं करता हूँ, इनका प्राइस थ्योरी है, मैक्रो का इनकम थ्योरी है। स्कोप की अगर बात करोगे, माइक्रो का लिमिटेड है, मैक्रो का वाइडर स्कोप है। मतलब कोई भी डिफरेंस लिखना है, 3 पॉइंट्स लिखना है, कंप्लीट हो जाएगा। अब जब चैप्टर नंबर 2 में आते हो, चैप्टर नंबर 2 में पहले आपको लॉन्ग आंसर देखना कौन कौन सा मैंने बताया था। एक तो टीयू एमयू का रिलेशन बताया था, देखो वो वहाँ पे लॉन्ग अपने प्रिपरेशन किया तो इसका बेनिफिट ये वाले क्वेश्चन पे मिल गया है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, ऑलरेडी लॉन्ग में पढ़ा था, तो यहाँ पे एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में वो चीज ऐड करना है। लॉ ऑफ डीएमयू मैंने दिया था विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, तो यहाँ पे देखो ना, देयर इज नो रियल एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन बन गया। एंड लॉ ऑफ डीएमयू
यूनिट डिपेंड्स अपॉन वेरियस अजम्पशन, मतलब अजम्पशन और एक्सेप्शन के बेस पे क्वेश्चन बने हैं। तो ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, ऑलरेडी आपने लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन लिया था तो वहां से उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप थर्ड ए की बात करते हो, थर्ड ए में ऑलरेडी पहले बात करो लॉन्ग आंसर में क्या क्वेश्चन दिया गया था, लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन के बेस पे ये थर्ड वाला क्वेश्चन दिख गया आपको, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अजम्पशन के बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब अजम्पशन एक्सेप्शन ऑलरेडी लॉन्ग में कवर किया है तो उसका बेनिफिट मैंने बताया था। यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख जाएगा, शॉर्ट नोट्स में भी दिखेगा, एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में भी दिखेगा। एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जिसका एग्री एंड डिसएग्री का क्वेश्चन बनता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसी के बेस पे देखो ये जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, ये प्राइस वाला एंड पॉपुलेशन वाला एंड ये लास्ट में मेनी फैक्टर इन्फ्लुएंसेस। प्राइस इज द ओनली डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस अकेला डिटरमिनेंट्स है क्या डिमांड का, तो डिसएग्री वाला पार्ट हो गया डिसएग्री, क्योंकि बहुत सारे डिटरमिनेंट्स है डिमांड के वहाँ पे। एंड सेम वही क्वेश्चन है, प्राइस को हटा के हम लोग ने क्या लिख दिया, पॉपुलेशन लिख दिया, पॉपुलेशन इज द ओनली डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा डिसएग्री वाला पार्ट है। थर्ड देखोगे मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर ए कमोडिटी, बहुत सारे फैक्टर हैं डिमांड के जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, तो एग्री, मतलब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो फाइनल रहेगा ना वो सेम रहता है, वो आपको सेम तरीके से ही लिखना है। तो मतलब एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स आपने किया, 3 एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स आपके क्लियर हो गए, लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एक्सेप्शन वाला पार्ट किया तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, मतलब एक्स्ट्रा आपको करना नहीं है, बट आपको समझना है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से आगे के टॉपिक हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर 4 की बात करेंगे, अगर हम लोग सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सप्लाई में लॉन्ग आंसर जो आपको दिया गया था, लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन और एक्सेप्शन आपको करना है। अब क्वेश्चन आप देखो, देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ, मतलब एक्सेप्शन का क्वेश्चन बन गया वहां पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ऑलरेडी ये भी लॉ का ही क्वेश्चन है, लॉ का ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी ऐड किया गया है। लास्ट बात करो, सप्लाई का स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मतलब तीनों क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाला ही है, लॉन्ग आंसर के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे बने, मतलब लॉन्ग आंसर आपका क्लियर है, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ा, उसी को रिप्रेजेंट थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। अब चैप्टर नंबर बात करोगे हम लोग मार्केट वाले टॉपिक का, मतलब चैप्टर नंबर 5 की बात करोगे, चारों मार्केट आपको करना है, कंपेयर करने के लिए बोलेंगे यहाँ पे वही होगा। सेलर इज ए प्राइस मेकर इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, बोल रहे सेलर जो है प्राइस मेकर होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये डिसएग्री पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के बेस पे होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन बना है, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग पार्ट लिखना है और प्राइस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाना है, इक्विलिब्रियम प्राइस वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर क्या बोला, परफेक्ट कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम मोनोपोली, तो ये एग्री वाला पार्ट है, क्योंकि मोनोपोली अलग कौन से मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन एक अलग मार्केट है। मोनोपोली में आपने देखा था कि मोनो मीन्स होता है सिंगल, पॉली मीन्स क्या होता है आपका सेलर, एंड परफेक्ट कंपटीशन बोलता है कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारे सेलर है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स विथ होमोजेनियस प्रोडक्ट, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे करना क्या है, 3 पॉइंट्स आपको क्या करना है, मोनोपोली के लिखने हैं, 3 पॉइंट्स आपको क्या लिखना है, परफेक्ट कंपटीशन का लिखना है, डिफरेंस लिखना है, इजिली पॉइंट हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करो, परफेक्ट कंपटीशन मींस बोल रहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यही सेम चीज बार बार रिपीट किया जाएगा, मार्केट का नाम चेंज कर देंगे। बोले परफेक्ट कंपटीशन मींस होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो डिसएग्री है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफरेंट है एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डिफरेंट है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, 3 पॉइंट्स आपको लिखना है परफेक्ट कंपटीशन का, 3 पॉइंट्स आपको लिखना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, 3 पॉइंट्स आपको ऐड करना है, मतलब 6 पॉइंट्स लिखने हैं टोटल। ये कंप्लीट हो गया तो इंडेक्स नंबर पे आना है, इंडेक्स नंबर का भी एग्री एंड डिसएग्री वाला पार्ट बनता है, अदरवाइज इसका बेनिफिट शॉर्ट नोट्स में भी हमको दिखता है। 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेना है। इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट बेस ईयर, बेस ईयर के बिना बोल रहा है कि जो है हम लोग उसको बना सकते हैं, तो डिसएग्री है, क्योंकि बेस ईयर तो कंपलसरी है, बेस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं करंट ईयर वाले को। इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजेस इन प्राइस ओनली बोल रहा है, इंडेक्स नंबर जो है सिर्फ प्राइस के साथ ही डील करता है, तो ये भी डिसएग्री है, क्योंकि ये क्वांटिटी के भी साथ डील करता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर के साथ भी डील करता है।
देयर आर वेरियस स्टेप, बोल रहे बहुत सारे स्टेप होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को। तो एग्री वाला पार्ट है, क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए स्टेप्स होते हैं कुछ जो आपको टेक्स्ट बुक में दिखेंगे। अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें स्टेप्स ही लिखने हैं, जो उसको वहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको स्टेप्स दिखेंगे वो स्टेप्स आपको यहाँ पे करना है। जिस तरीके से जितने क्वेश्चन बताए गए इतने ही क्वेश्चंस आपको एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में करने हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स में हम लोग ने कवर किया था। तो चैप्टर 6 तक का आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो आपका जो भी 3 क्वेश्चंस कवर करना था 3 क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएगा आउट ऑफ 5 में से। और जो माइक्रो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो कॉन्सेप्ट मतलब जैसे मैंने बताया 1 से 6 चैप्टर तक का अगर आपका परफेक्ट है ऑलरेडी सब क्वेश्चंस आपके वहाँ से कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एग्री एंड डिसएग्री वाला पार्ट्स हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट जो भी एग्री एंड डिसएग्री एंड क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं उनको भी उनका चालू रहने दो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में।